हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एप्लीकेशन की। जैसा कि हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है और चारों में अगर हम बात करें तो पहला हमारा आता है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी हमारी है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और चौथी हमारी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेसिकली अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितना भी हमने पढ़ा है, पर्पस हमारा होता है टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। सभी में जो कॉन्सेप्ट है, हम किसी एक अननोन सॉल्यूट का मोलर मास हम इन सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर कर एक्सपेरिमेंटली ईजिली निकाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर केस देखें एसोसिएशन या डिसोसिएशन की बात करें तो एक यहाँ पर हमारे पास नई चीज़ आ जाती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको भी यहाँ पर रिव्यू दिखा रहा हूँ। अगर सपोज़ करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। 1 मोल ग्लूकोज को हमने 500 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया है और डेल्टा टी बी की वैल्यू हम चाहते हैं। सिमिलरली अगर हम 1 मोल NaCl की बात करें और उसको हमने 500 वाटर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है और हम जानना चाहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, तो दोनों केसेस में अगर आप देखें तो जो ग्लूकोज है वो नॉन वोलेटाइल और साथ में नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये डिसोशिएट नहीं होता है। जबकि NaCl वाटर में डालते ही डिसोशिएट होता है और डबल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। इसीलिए अगर डेल्टा टीवी हमारे ग्लूकोज के केस में सपोज़ करिए 0.2 केल्विन अगर होगा तो नो डाउट डबल नंबर पार्टिकल होने के रीज़न से 1 मोल NaCl के साथ अगर हम डेल्टा टीवी की वैल्यू देखेंगे तो दैट विल रिजल्ट अस डबल ऑफ द वैल्यू in the previous case with glucose, that is 0.4 K। तो लिखा भी है मैंने NaCl produce double of the ion NaCl and Cl minus in the solution, so always give double value of colligative property. So colligative property is always depend on the number of particle in the solution. It does not depend on the nature, either they are ion bigger or smaller। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब 1 मोल NaCl लेते हैं हम, वो ज़्यादा हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। एग्जैक्ट द वैल्यू विल बी डबल ऑफ इट। तो इसी की हम बात करते हैं और आज हम कॉन्सेप्ट देखते हैं जो बात करते हैं। वापस हम चलते हैं और बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशंस पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा NaCl जैसा केस होगा, सपोज़ करिए NaCl का केस हमारा है और हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना चाह रहे हैं डेल्टा टी बी। अभी हमने देखा जो ऑब्जर्व वैल्यू डेल्टा टी बी होगी वो हमारे डबल होती है और इसकी हेल्प से अगर आप M2 निकालते हैं, M2 आप निकालना चाहते हैं, मोलर मास आप निकालना चाहते हैं, तो वो मोलर मास कहीं ना कहीं आपका वैल्यू गलत आएगा और इस मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। यानी M2 इस केस में जो आएगा वो हमारा गलत वैल्यू देगा अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस है NaCl की तरह। तो यहाँ पर यही बात मैंने आपके यहाँ पर मेंशन की, आप देख सकते हैं। ये बात आप देख सकते हैं कि क्लियरली मैंने इसमें ऐड किया है इफ़ द सॉल्यूट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। और डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस हमारा अगर बन जाता है तो ऐसे में जो हम इन अपर फार्मूले से जो M2 की वैल्यू निकालेंगे वो सब एबनॉर्मल आएगी। तो सही वैल्यू अगर हमें चाहिए, एक्सपेरिमेंट हम करें डिसोसिएशन एसोसिएशन के केस में, तो एक वेंटो फैक्टर होता है हमारा। इस वेंटो फैक्टर को अगर हम यूज़ करते हैं तो अब हमारा जो आई अगर हम इक्वेशन में या फार्मूले में यूज़ करते हैं तो अब जब हम किसी भी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इवन इन द केस ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइट अगर हम करते हैं तो जो M2 इनसे हम कैलकुलेट करेंगे आई की वैल्यू रखकर, वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, वो एबनॉर्मल मोलर मास हमें नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे अभी। हम देखना चाहेंगे कि वेंटो फैक्टर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं अभी आपको दूसरी वीडियो में ये बताता हूँ।